हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और मॉर्निंग में यहाँ पे देख सकते हैं नेट लगाई हूँ। पहले कभी भी दिल्ली में जितना दिन से हूँ, लगभग तीन तीन साल से ज़्यादा हो गया, और अभी तक मैं फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पे नेट लगा रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा मच्छर है। और खुद अगर खुद हम लोग रहें तो चलो कोई बात नहीं है, फ़ैन भी चला लो या कुछ भी तो मच्छर उड़ जा सकता है, या फिर मतलब काम चल सकता है, हम लोग अपने उड़ा सकते हैं। लेकिन बच्चा सोया हुआ है तो वो अपने आप को मतलब नहीं बचा सकता है मच्छर से, तो इसलिए हम लोग नेट का यूज कर रहे हैं फ़िलहाल, जो कि मुझे देखने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि दिल्ली में डेंगू वाला मच्छर होता है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है डेंगू से। मेरे हस्बैंड को एक बार हो चुका है तो मुझे पता है क्या होता है वो। और यहाँ पे कृष्णा देख रहा था टीवी, बट अभी मैंने म्यूट कर दिया है, बस चल रहा है तो वो देख नहीं रहा है, रो रहा है। अच्छा चलो चलो लो। तो आज मैं सुबह में ब्लॉग तो स्टार्ट कर दी थी, बस ऐसे ही स्टार्ट किया था कि आपको तो पता ही है कृष्णा से ही शुरू होता है, कृष्णा और मीठी से, और कृष्णा मीठी पे ही ख़त्म होता है ब्लॉग। स्टार्ट कर दी थी लेकिन बहुत लेट आज सोकर उठी हूँ, इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी काम करना था, और ब्लॉगिंग करते करते काम करने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट से चावल दाल आलू का भुजिया और आलू का ही पकौड़ियाँ बनाई थी, जिसको हम लोग गांव में तरुआ बोलते हैं। तो सिंपल सा खाना बना था लेकिन टाइम तो लगता ही है। और वो सब करने के बाद मैं वही बाल कंघी कर रही थी। उसके बाद मैं जा कर के नहाई हूँ, नहा करके आके पूजा करके खाना खाई हूँ, और उसके बाद हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, और मैं यहाँ पे बाबू को दूध दे रही हूँ क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा था। और रो रहा था ऐसे जैसे सोने के लिए रोता है ना, माँ को समझ में आ जाता है कि ये किस लिए रो रहा है। सोने के लिए रोना अलग होता है, भूख लगने वाला रोना अलग होता है, जब पॉटी कर लिया रहता है डायपर में तो वो रोना अलग होता है। तो 2 3 4 तरह का रोना होता है, जो कि एक बार होता है कि वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है, शाम के टाइम में उसको मन करता है किसी के साथ खेलो नहीं तो घूमो, तो वो फिर रोना अलग रहता है। तो रोना समझ में आ रहा था मुझे कि लग रहा था कि सोने वाला है, और भूख भी लग रहा था, वो भी मुझे पता था। बट भूख तो लगा है, बट मैं कितना भी खुद का फीड करवा रही हूँ ना, ये नहीं कर रहा है। तो ये समझ में नहीं आते रहता है कि क्यों नहीं, हो सकता है इसको दूध नहीं मिल रहा होगा, इस वजह से वो नहीं दूध पीना चाह रहा होगा। लेकिन भूख लगा हुआ है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, और साथ में नींद भी लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से फार्मूला मिल्क बनाया एवरीवन। अभी लगभग मैं फ्री हो गई हूँ। सुबह से जो भी काम किया है, आज तो कुछ भी नहीं शूट किया है, लगभग कुछ भी नहीं शूट किया है, और फिर भी सब कुछ हो गया है। हस्बैंड चले गए हैं। आज मीठी गई थी फ़ोटो क्लिक करवाने, पासपोर्ट साइज पहला फ़ोटो खिंचवाई है, दिखाऊंगी अगर होगा तो, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो बहुत सुंदर फ़ोटो आया है और मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है फ़ोटो में। और ये चली गई थी तो मैं बाबू को पकड़ी हुई थी, और उसी साथ साथ में मैं खाना भी बना रही थी। बाल वाल पूरा भी मेरा ख़राब हो रखा है, ऐसे पीछे मोड़ मचोड़ के रखी हुई हूँ। अभी ठीक करूँगी, मतलब ठीक क्या करूँगी, थोड़ा बांध लूँगी अच्छे से। क्या है ना, नहाने टाइम मैं ऐसे ही बांध बांध के जूड़ा बना लेती हूँ, और फिर नहा कर आती हूँ, कैसे तैसे पूजा वूजा करती हूँ, और उसके बाद जल्दी जल्दी में खाना पीना सब कुछ हो जाता है। और ये सब कुछ करने का टाइम नहीं मिलता है। कभी कभी अगर फेस टाइट लगता है तो बाबू वाला क्रीम लगा लेती हूँ जो हिमालय का है, और अदरवाइज़ अभी कोई मैं क्रीम यूज नहीं कर रही हूँ। अगर लगाना होता है तो वही लगाती हूँ, अगर कहीं तैयार होना होता है तो वही क्रीम लगा करके और ऊपर से सीसी क्रीम लगा लेती हूँ, तो मेकअप हो जाता है। लिपस्टिक वगैरह लगा लो तो ऐसे तो नॉर्मली तो ऐसे इतना मेकअप वेकअप करना होता नहीं है, इतना टाइम है नहीं। और कृष्णा अभी ना विदाउट सपोर्ट ऐसे कर रहा है कि जैसे मैं चलाती हूँ, खड़े करती हूँ तो एक कदम बढ़ाता है, और दूसरा में ऐसा लगता है कि पूरा आपके ऊपर आ जा रहा है, मतलब एक कदम बढ़ा दे रहा है। अभी तो लगभग 10 मंथ कंप्लीट होने ही वाला है, आज 21 तारीख हो गया, 10 दिन और है, तो 10 दिन बाद ये 10 मंथ का हो जाएगा। लेकिन 10 मंथ तक मीठी चल रही थी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लड़की जो होती है वो थोड़ा सा फास्ट होती है माइलस्टोन में, हर माइलस्टोन जल्दी से कंप्लीट करती है लड़कों के मुताबिक। और कोई कोई लड़का भी होता है जो जल्दी कर लेता है, लेकिन बाबू भी इतना धीमा नहीं है, इतना लेट नहीं है, नॉर्मली ही है। ऐसे होता है, साल के अंदर तक अगर चल ले तो अच्छा है। तो आई थिंक कहीं चल लेगा, क्योंकि अभी तो एक कदम बढ़ा ले रहा है।
तो वही मैं बता रही थी, मेरा सारा कुछ काम धाम हो गया है। उसके बाद वही मीठी गई थी फ़ोटो खिंचवाने के लिए, पासपोर्ट साइज़ वहाँ से आई है। फिर हम इसको खाना खिलाई हूँ, खुद खाना खाई हूँ। ऐसे करते करते 1 बज गया है। फिर हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, और उसके बाद मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ है बाबू को सुलाने का। मैं सोच रही थी कि ये सो जाएगा, उसके बाद इसके लिए कुछ बनाऊंगी, क्योंकि सोता तो थोड़ा देर के लिए, तब तक बन जाएगा। उसके बाद उठेगा तो इसको खिलाऊंगी। और फॉर्मूला नहीं दी थी सुबह से, सोच रही थी कि सो जाएगा, लेकिन ये पता नहीं क्या जिद पकड़ लेता है मेरा। फिर लेता ही नहीं है, लेता ही नहीं। एकदम ऐसा लगता है कि एकदम समझदार है, नहीं लेते रहता है और उधर घूमते रहता है, रोते रहता है। तो फिर जब एक जो माँ होती है ना, जो फीड कराने वाली माँ होती है, उसके लिए ना एक सॉल्यूशन होता है कि बच्चा रो रहा है तो फीड करा दो। लेकिन जब उस टाइम वो फीड नहीं कर रहा होता है या होती है, तो फिर समझ में नहीं आता है कि अब क्या करूँ, क्योंकि एक ही चाह रहा है कि चलो रो रहा है तो फीड करा दो। अब फीड भी नहीं करा तो अब क्या करूँ। तो बाहर ज़्यादा देर घुमा नहीं सकते हैं। फिर बालकनी में ले गई। अभी बारिश वाला मौसम है, मिट्टी छोड़ दो, बारिश वाला मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है, तो चलो बाहर भी चले जाते हैं। नहीं तो अभी गर्मी पूरा आ गया है, तो ज़्यादा धूप रहता है तो बाहर में भी गर्म एकदम, नीचे का फर्श भी गर्म है, और मतलब रहने वाला नहीं होता है। चाहे फिर भी अगर घुमा देंगे तो कितना देर, 1 मिनट 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, उससे ज़्यादा तो घुमाने वाला रहता नहीं है दोपहर में। तो बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर क्या हुआ, फिर कैसे 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 करके फॉर्मूला बनाई हूँ, और ज़बरदस्ती दे रही थी, फिर भी ये रो रहा था। वीडियो भी थोड़ा सा लिया है, मैं सोच रही थी कि नहीं रोएगा, लेकिन रोया ही है। फिर वीडियो ही बंद कर दी कि क्या लोग बोलेंगे कि रुला रुला के बच्चों को दूध दे रही है। लेकिन ना ये दूध पी रहा है और ना दूध ले रहा है बाहर का, तो फिर इसके अंदर जा क्या रहा है, भूखा भी है, इस वजह से भी रो रहा होगा। और सच वही हुआ, कैसे कैसे रुला रुला के मैं इसको दूध पिलाई हूँ फॉर्मूला। उसके बाद ये देखिए, अभी ज़बरदस्ती पिलाई हूँ तो पिया है, और पेट जब भर गया है, टम्मी जब फुल हो गया है, तो खेल रहा है। मतलब यही हुआ कि इसको भूख लगा हुआ था, सीधा सिंपल सी बात है। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता है कि जब भूख लगा हुआ है तो क्यों नहीं खाना चाह रहा है, पीना चाह रहा है। भूख लगा है तो अच्छे से पी लो ना, फिर भी परेशान करना है इनको। क्यों परेशान करते हो मम्मा को? बाबू बाबू, कृष्णा कृष्णा। अब ये सब वाला जो कपड़ा रहता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि बच्चा लेकर के हमेशा मुंह में डालता है, या तो पैंट में रहे। लो 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 लो, देखो इसको लगा कि मैं ले लूँ। देखो मैं ले लूँगी तो दो, तुम छोड़ दो ना बेटा। अरे पिपी कर लिया। कृष्णा कृष्णा, नहीं रोते, नहीं लूंगी, नहीं लूंगी। मेरा बच्चा बहुत होशियार बच्चा है। किसको दिखा रहे हो रो के? किसको दिखा रहे हो? क्लैपिंग क्लैपिंग, क्लैप 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 करो कृष्णा, क्लैप लो, क्लैप करो तो, क्लैप क्लैप। डांस करो कृष्णा, डांस करो, डांस करेंगे, डांस करो बाबू, डांस करो, डांस करो, डांस करो, डांस करो, डांस करो, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले। डांस करो, डांस करो, डांस करो, डांस करो। जैसे ही गाना स्टार्ट होता है, कृष्णा डांस करने लगता है। माँ 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 माँ, कृष्णा दीदी को प्यारी कर दो। दीदी नहीं करेगा, चलो इसका पैंट चेंज करना पड़ेगा। ये मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, इसका पैंट चेंज करना है। कृष्णा दूध पीने के बाद सो गया था। उसके बाद मीठी को भूख लग गई, तो उसको भी चावल दाल भुजिया गरम करके खिला रही हूँ। और जैसे 1-2 बाइट खाई है बस, कृष्णा फिर से उठ गया और वो चल के आ गया इस गेट के, मतलब रूम के गेट तक। तो फिर उसको भी ले ली, और उसको भी ऐसे हाथ से चटा दे रही हूँ बीच बीच में, स्वाद बस दे रही हूँ। खाने उसको अभी तक नहीं आया अच्छे से। और आप मेरा फेस देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब कि दुबला जैसा दिख रहा होगा। मतलब एक होता है कि दुबला होना ठीक है, लेकिन कमज़ोरी भी होने लगता है कि जब आप कमज़ोर फील करते हो
कमज़ोर वाला दुबला अलग होता है और आप अपने आप को दुबला बना रहे हो तो वो अलग होता है। तो मेरा जो है ना खाने पीने में एक तो अच्छे से ध्यान नहीं दे रही हूँ, ऊपर से जो आफ्टर डिलीवरी जो पीरियड वाला प्रॉब्लम होता है वो भी कुछ ज़्यादा मतलब हेवी फ्लो होता है। तो उससे मुझे मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वैसे तो नॉर्मली लोग 5-6 दिन वो प्रॉब्लम से जूझता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 15 दिन तक मैं जूझ रही हूँ। ये नहीं कि ब्लीडिंग से, ऐसे मतलब कमज़ोरी मुझे बहुत ज़्यादा हो जा रही है। जब से मतलब कि डिलीवरी के 5 मंथ बाद मेरा फर्स्ट पीरियड आया था, जैसे कि मैं आप लोगों को बताई भी थी। आप लोगों का कब आया था आप लोग अपना अपना बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मेरा 8 मंथ हो गया है। मेरे इंस्टाग्राम पे भी आता है कि 8 मंथ हो गया है और पीरियड नहीं आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है यार, और अच्छा है, साल के अंदर में आ जाना चाहिए बस। तो अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो आ जाना। इंस्टाग्राम का यूजर नेम है रुचिदीप झा। रुचिदीप झा सर्च करोगे तो मेरा आ ही जाएगा। रेड कलर का टी शर्ट में हस्बैंड के साथ मेरा फ़ोटो है। और मैं कम्युनिटी में भी कभी कभी डालते रहती हूँ, तो आप लोग फॉलो कर लेना। वहाँ जो भी बात करना होगा मुझसे वो आप बात कर सकते हो। तो वैसे कुछ यूट्यूबर्स सॉरी कुछ यूट्यूब फैमिली भी है जो वहाँ पे फ्रेंड टाइप का बने हुए हैं, तो बात कर सकते हैं। वही मैं बोल रही हूँ कि मेरा ना मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से मुझे ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, क्योंकि ऐसे हेवी फ्लो जब होता है, हेवी ब्लीडिंग जब होता है ना, तो ऐसा लगता है कि कमज़ोरी आ गया है। और खाने पीने में भी ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है 12-1 बजे के करीब में मैं खाना ही खा रही हूँ, फीड भी करा ही रही हूँ। चूँकि खाना बहुत अच्छे से नहीं ले रही हूँ, प्रोटीन वगैरह अच्छे से नहीं ले रही हूँ, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो कम आ रहा है, और मतलब उसकी वजह से भी कम आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर मैं अभी भी अच्छे से खाना लूँ, प्रोटीन लूँ, मतलब अगर अच्छे से खाना खाऊंगी तो अभी भी अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क आएगा। लेकिन मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, बाबू का ध्यान रखने के चक्कर में, घर का काम करने के चक्कर में, अकेले सारा कुछ मैनेज करते हुए अगर चाहूँ तो खा लूँगी, लेकिन मैं इतना नहीं हो पाता है मुझसे। खाने के चक्कर में, खाने के मामले में मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं हूँ, बेकार हूँ। घर में फ्रूट्स वगैरह रहते हैं वो सूख जाएगा, लेकिन मैं खा नहीं पाती हूँ। गाजर सॉरी सलाद के लिए भी ना मेरे घर में सब कुछ रहेगा, लेकिन मैं पहले से सोचूंगी कि सलाद बना दूंगी। हस्बैंड भी बोलते हैं कि सलाद खाया करो, सलाद खाने से अच्छा होता है, लेकिन मैं खाने टाइम ही नहीं बना पाती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि खीरा छील करके मैं रखी रहती हूँ कि चलो उस टाइम कट कर लेंगे, और वो छीला हुआ रह जाता है। तो ऐसा है, मैं बहुत बेकार हूँ इस मामले में, खाने के मामले में बहुत बेकार हूँ। तो इस वजह से मेरा फेस बहुत दुबला दुबला सा देखने में लग रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है बस ये फेज है, ये टाइम है, एंजॉय कर लो। मोटा दुबला तो चलते रहेगा, ज़्यादा मोटा होना भी अच्छा नहीं लगता है। बस हाँ, अच्छे से खाना खाएंगे तो फेस पे मतलब ग्लो आएगा, अच्छा रहेगा। अभी अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं, ब्रेस्ट मिल्क देते हैं, फीड कराते हैं, तो इस वजह से ऐसा डलनेस हो गया है। ये टाइम है, गुजर जाएगा, फिर अच्छा टाइम भी आएगा, और ये टाइम भी इंजॉय करने का है। फिर बाबू बड़ा हो जाएगा तो मतलब कि काम तो हमेशा है, परेशानी तो हमेशा है, लेकिन ये टाइम हमेशा नहीं रहेगा, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से मैं अपना शरीर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी ध्यान नहीं दोगी तो बाद में पछताओगी, बाद में और ज़्यादा दिक्कत होगा, लेकिन देखा जाएगा यार, अब क्या ही कर सकते हैं। सो चलिए, अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग में बस यही सब रहा। बाय बाय, टेक केयर।